जय श्री कृष्ण दोस्तों हम अपने चैप्टर नंबर 5 में जो हमारा प्रोमोटर के लीगल पोजीशन वाला पार्ट रह गया था, प्रोमोटर्स देख लिए थे, प्रोमोटर्स के राइट्स देख लिए थे, उसकी ड्यूटीज़ देख ली थी। अब लेकिन प्रोमोटर की एक फिड्यूसरी पोजीशन होती है ना। फिड्यूसरी पोजीशन से रिलेटेड कुछ पॉइंट रह गए थे, वो देख लेते हैं। जैसे कि पहला है नॉट टू मेक एनी प्रॉफिट एट द एक्सपेंस ऑफ द कंपनी। कंपनी के खर्चे पे वो अपना पर्सनल प्रॉफिट नहीं कर सकता है। The promoter must not make either directly or indirectly any profit at the expense of the company which is being promoted. If any secret profit is made, अगर कोई छुपा के भी वो प्रॉफिट बना लेता है, सीक्रेट प्रॉफिट बना लेता है, in violation of this rule, the company may on discovering it compel him to account for and surrender such profit. तो कंपनी अगर इन्वेस्टिगेशन होती है तो उसको प्रॉफिट सरेंडर करना पड़ेगा। बी टू गिव बेनिफिट ऑफ नेगोशिएशन टू द कंपनी। कंपनी के बिहाफ पे जो वो नेगोशिएशन कर रहा है किसी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, तो उसका बेनिफिट कंपनी को ही मिलना चाहिए। द प्रोमोटर मस्ट व्हेन वंस ही हैज़ बेगन टू एक्ट, बेगन मतलब शुरुआत कर दिया उसने, एक्ट इन प्रमोशन ऑफ अ कंपनी, कंपनी के प्रमोशन में, गिव टू द कंपनी द बेनिफिट ऑफ एनी नेगोशिएशन। कोई भी नेगोशिएशन हो रहा है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, तो उसका बेनिफिट कंपनी को देना पड़ेगा प्रोमोटर को। इनटू विच ही एंटर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द कंपनी। Thus, where he purchased some property for the company, he cannot rightfully sell that property to the company at a price higher than he gave for it. मतलब कि अगर वो कंपनी के बिहाफ पे परचेज सेल के ट्रांजेक्शन कर रहा है तो उसका बेनिफिट कंपनी को ही मिलना चाहिए, वो अपने बेनिफिट के लिए पर्सनली काम नहीं कर सकता है। If he does so, the company may on discovering it resign द कॉन्ट्रैक्ट एंड रिकवर द परचेज मनी। अगर ऐसा वो गलती से भी कर देता है तो डायरेक्टर से राइट होता है कंपनी के पास कि वो उससे पैसा मतलब प्रोमोटर से पैसा रिकवर कर सकता है। प्रोमोटर अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में कुछ भी करे, पर्सनल लाइफ में कोई लेना देना, लेकिन कंपनी के बिहाफ पे अगर वो कोई एक्ट कर रहा है तो उसके लिए वो लाइबल है, ठीक है ना। कंपनी के बिहाफ पे वो अपना पर्सनल प्रॉफिट नहीं बना सकता है, कंपनी के बिहाफ पे वो पर्सनली नेगोशिएशन का बेनिफिट नहीं ले सकता, कंपनी को ही मिलनी चाहिए। ये सारे हैं फिड्यूशरी पोजीशन। अभी इसमें कुछ और पॉइंट्स और रह गए। एक केस लॉ है, एरलैंगर वर्सेस न्यू सुप्रीमो फॉस्फेट कंपनी 1878। ये इसने 2 पॉइंट और बताए प्रोमोटर के बिहाफ पे। वो क्या बताया, पहला सी देख लेते। टू मेक अ फुल डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट और प्रॉफिट। प्रोमोटर की ड्यूटी बनती है कि वो प्रॉपर तरीके से डिस्क्लोज करे उसका इंटरेस्ट क्या है, कंपनी के प्रॉफिट के बारे में। द कंपनी मे sue in case if promoter fails to make a full disclosure of all the relevant facts including any profit and his personal interest in transaction with the company। कंपनी के पास राइट है, वो अपने प्रोमोटर पे भी केस कर सकती है कि अगर उसको लगता है कि इसने रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन छुपाई है, डिस्क्लोजर नहीं किया है। फुल डिस्क्लोजर मतलब बताया नहीं है सारा का सारा प्रोमोटर ने कि क्या इसका पर्सनल इंटरेस्ट है इस ट्रांजेक्शन में। अगर कंपनी ऐसे करती है तो कंपनी को जो लॉस हो रहा है तो वो प्रोमोटर की फिड्यूशरी ड्यूटी मतलब लॉ की लीगल ड्यूटी है उसकी, वो तो उसको करना ही है। अगर ऐसा वो नहीं करता है तो उसको ब्रीच माना जाएगा, धोखा माना जाएगा कंपनी के बिहाफ पे, और रिकवरी की जाएगी सीक्रेट प्रॉफिट जो भी उसने बनाया है। रिसेशन इज नॉट आस्क्ड और इज इम्पॉसिबल। सीक्रेट प्रॉफिट वो बना ही नहीं सकता। इन केस ऑफ फुल और फुल डिस्क्लोजर ऑफ प्रॉफिट देन इट इज़ परमिसिबल। अगर वो पूरा डिस्क्लोजर करके दे रहा है तब तो परमिसिबल है कोई भी ट्रांजेक्शन, लेकिन डिस्क्लोजर नहीं कर रहा तो इम्पॉसिबल है। द डिस्क्लोजर मस्ट बी मेड इन द इंडिपेंडेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। डिस्क्लोजर किसको देगा प्रोमोटर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को। दोस्तों डायरेक्टर्स 2 तरीके के होते हैं। डिपेंडेंट डायरेक्टर्स, अगर मैं बताऊं आपको, डायरेक्टर्स होते हैं 2 तरीके के, डिपेंडेंट डायरेक्टर्स और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। कंपनी का सीईओ है वो डायरेक्टर है, ठीक है ना। कंपनी का सीएफओ है वो डायरेक्टर। ये लोग डिपेंडेंट हैं, कंपनी के एम्प्लॉय हैं। ये ऐसे लोगों के सामने नहीं बताना फुल डिस्क्लोजर, भाई तू तो तेरे एम्प्लॉय है, तू तो कुछ भी बोलेगा उनके सामने तेरी ही चलेगी। लेकिन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर दोस्तों वो होते हैं आउटसाइडर। इंडिपेंडेंट नाम से ही पता चला ना, इंडिपेंडेंट, उनके सामने फुल डिस्क्लोजर करना। अगर वो सेटिस्फाई है इसका मतलब फुल डिस्क्लोजर है। वेयर इन केस देर इज नो इंडिपेंडेंट बोर्ड, अगर इंडिपेंडेंट बोर्ड ही नहीं है तो डिस्क्लोजर मस्ट बी मेड टू द इंटेंडेंट शेयर होल्डर एज ए होल। अगर इंडिपेंडेंट बोर्ड नहीं है तो फिर शेयर होल्डर के सामने डिस्क्लोजर करना पड़ेगा। शेयर होल्डर्स वो जिनका पैसा कंपनी में लगा है। नाउ डी, नॉट टू मेक अनफेयर यूज ऑफ पोजीशन। The promoter must not make an unfair or irrelevant use his position and must take care to avoid anything which has the appearance of undue influence or fraud।
मतलब प्रोमोटर को कोई भी अनफेयर और इरेलेवेंट यूज नहीं करना है अपनी पोजीशन का, उसको इस बात का ध्यान रखना है, अवॉइड करना है ऐसी चीज़ों से जहाँ पे उसका दबाव होगा, जहाँ पे फ्रॉड होने के चांसेस हो सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हमने देखे कि एक फिड्यूशियरी ड्यूटी के साथ साथ एक प्रोमोटर भी कंपनी के लिए लायबल हो सकता है अगर वो कंपनी से कुछ भी चीज़ें छुपा के करता है। तो सर वो उसकी ड्यूटी तो देख ली, लेकिन उसको पैसे भी तो मिलने चाहिए प्रोमोटर को। तो यस, रेम्यूनरेशन ऑफ ए प्रोमोटर, प्रोमोटर का रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन क्या है? बेसिकली सैलरी का ही दूसरा नाम है, ठीक है ना। सैलरी के अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें सबको सबको मिला के रेम्यूनरेशन वर्ड यूज किया गया है लॉ में। रेम्यूनरेशन कितना दिया जाएगा सर प्रोमोटर को? ए प्रोमोटर हैज़ नो राइट टू गेट कंपनसेशन फ्रॉम द कंपनी फॉर हिज सर्विसेज इन प्रोमोटिंग द कंपनी अनलेस देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट रिगार्डिंग टू रेम्यूनरेशन। वैसे तो प्रोमोटर को कोई राइट नहीं है कि भाई कंपनी से वो पैसा ले उसके जो प्रमोशन वो कर रहा है, लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो फिर उसको रेम्यूनरेशन दिया जाएगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो प्रोमोटर को कुछ भी नहीं मिलेगा। इफ़ देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट ही इज़ नॉट एंटाइटल्ड टू गेट एनी कंपनसेशन। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो कुछ भी कंपनसेशन नहीं है, कोई भी अमाउंट नहीं दिया जाएगा इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी पेमेंट मेड बाय हिम इन कनेक्शन विद द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। इवन वो कंपनी को बनाने में भी जो उसने खर्चा किया है ना, उसका भी पैसा उसको नहीं मिलेगा कंपनी से, अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो कॉन्ट्रैक्ट है तो मिल जाएगा। प्रोमोटर्स टेक्स रेम्यूनरेशन फॉर हिज सर्विसेज इन वन ऑफ द फॉलोइंग इज। प्रोमोटर जो अपनी सर्विसेज दे रहा है कंपनी को, उसके बदले जो उसको रेम्यूनरेशन मिलेगा वो कैसे मिलेगा? वो ये है, पहला, ही में सेल हिज ओन प्रॉपर्टी टू द कंपनी, अपनी ही प्रॉपर्टी कंपनी को वो बेच सकता है। आफ्टर मेकिंग फुल डिस्क्लोजर अबाउट प्रॉफिट टू द बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर और टू इंटेंडेड शेयर होल्डर्स। अपनी प्रॉपर्टी जो वो कंपनी को बेच रहा है उसके बदले वो अपनी प्रॉपर्टी कंपनी को बेच सकता है, पूरी डिस्क्लोजर करेगा इंडिपेंडेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने, अगर वो नहीं है तो शेयर होल्डर्स के सामने, ये बेनिफिट ले लेगा। सेकंड, ही मे हैव एन ऑप्शन टू परचेज और बाय अ सर्टेन नंबर ऑफ शेयर्स इन द कंपनी एट पार। कंपनी से वो शेयर्स परचेज कर सकता है कम पैसे पे, पार पे, मतलब 10 रुपये का शेयर है 10 रुपये पे ले लेगा, जबकि मार्केट वैल्यू 50-100 रुपये भी हो सकती है, ये इसको बेनिफिट है। ही में टेक कमीशन ऑन शेयर्स सोल्ड, जो शेयर्स बेचे जा रहे हैं उस पर कमीशन ले सकता है ये। ही में बी पेड विद लम्प सम अमाउंट बाय द कंपनी अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट में, और कुछ लम्प सम अमाउंट भी इसको दिया जा सकता है जो भी कॉन्ट्रैक्ट में लिखा जाएगा, जो भी कॉन्ट्रैक्ट में लिखा जाएगा। ये 4 तरीके हैं जहाँ से इसको रेम्यूनरेशन मिल सकता है। तो अब हम देखें तो लायबिलिटी क्या है प्रोमोटर का। अब हम क्या देखने जा रहे हैं? लायबिलिटी, प्रोमोटर की लायबिलिटी क्या है? नॉन डिस्क्लोजर ऑफ सीक्रेट प्रॉफिट, अगर सीक्रेट प्रॉफिट का डिस्क्लोजर नहीं हुआ। नॉन एडॉप्शन ऑफ प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट, प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट, जो प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो इनकॉर्पोरेशन से पहले हुए थे उनका अगर एडॉप्शन नहीं हुआ, कंपनी ने एडॉप्ट नहीं किया, तो फिर उसकी लायबिलिटी बन जाएगी। सीक्रेट प्रॉफिट नहीं एडॉप्ट कर पाई, सीक्रेट प्रॉफिट के बारे में कंपनी को पता चल गई, तो वो उसकी लायबिलिटी बन जाएगी प्रोमोटर की। नाउ थर्ड, फ्रॉड इन द प्रमोशन ऑफ द कंपनी, कोई फ्रॉड हो गया कंपनी के बनाने में, उसकी लायबिलिटी बन जाएगी, वही पकड़ा जाएगा। ओमिशन इन द प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस में कोई भी चीज़ छूट गई, ओमिशन मतलब छूट जाना, तो उसकी भी लायबिलिटी प्रोमोटर की ही होगी। मिस रिप्रेजेंटेशन इन द प्रोस्पेक्टस, मतलब प्रोस्पेक्टस में मिस रिप्रेजेंटेशन है, गलत रिप्रेजेंट कर दिया गया कोई भी इंफॉर्मेशन, उसके लिए भी लायबिलिटी प्रोमोटर की ही होगी। नाउ प्रीलिमिनरी और प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट, प्रीलिमिनरी और प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट। सर प्रीलिमिनरी और प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं वो देखने जा रहे हैं। मीनिंग, प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट, नाम से पता चल रहा है यार इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन की डेट से पहले के कॉन्ट्रैक्ट। प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट आर दोज कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर मेड बिफोर द कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड, बिफोर, पहले। प्रोमोटर एंटर इनटू प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी एज ए एजेंट, प्रोमोटर ये सारे काम करता है कंपनी के बिहाफ पे कि कंपनी का एक एजेंट बन के। द लीगल पोजिशन is that in case when two consenting parties are necessary to a contract whereas the company before incorporation is a known entity, लीगल पोजीशन ये होती है कि कंपनी के बिहाफ पे वो डायरेक्टर जो है, वो प्रोमोटर है, वो एजेंट की तरह काम करता है, वो नॉन एंटिटी की तरीके से। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को फिर बाद में ना रेक्टिफाई कराना पड़ता है कंपनी बनने के बाद। एडॉप्शन ऑफ प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट, एडॉप्शन ऑफ प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट, भाई कंपनी बन गई,
कंपनी बनने के बाद एडॉप्ट करना पड़ेगा, कंपनी को वैलिड करना पड़ेगा ऐसे ट्रांजेक्शन को, ताकि कंपनी लायबल हो जाए ना इन सब चीज़ों के लिए, नहीं तो प्रोमोटर ही लायबल रहेगा अगर एडॉप्ट नहीं हुआ तो। नाउ एडॉप्शन ऑफ प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट, एक कंपनी में एडॉप्ट प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स बाय ईदर ऑफ टू वे, दो तरीके से एडॉप्ट कर सकती है कंपनी प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट को। एडॉप्ट इसलिए करना ताकि उसकी लायबिलिटी कंपनी के ऊपर आ जाए, प्रोमोटर पे ना रहे। नाउ फर्स्ट, द कंपनी में अडॉप्ट दीज कॉन्ट्रैक्ट्स बाय एंटरिंग इनटू न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स with the third parties on the same terms as were embodied in the original contract. Such a new agreement of adoption may not be explicitly made but may be implied by the act of the company. कंपनी अडॉप्ट कर सकती है ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को एक नए कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, जो भी तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है ना इस कॉन्ट्रैक्ट में, जो प्रोमोटर ने किया है दूसरे बंदे से, तो कंपनी अब तीसरे बन गई है ना, लीगल एंटिटी अब कंपनी बन गई है, तो कंपनी उस नए बंदे से कॉन्ट्रैक्ट कर लेगी, नया कॉन्ट्रैक्ट एंटर हो जाएगा, ओरिजिनल जो कॉन्ट्रैक्ट है उसी के बिहाफ पे नया आ जाएगा और कंपनी की लायबिलिटी हो जाएगी। नाउ सेकेंड, द कंपनी में अडॉप्ट दिस कॉन्ट्रैक्ट अंडर द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट of the act provide that contract entered into by the promoter on behalf of the company before its incorporation can be enforced or by against the company if the following two conditions satisfied। अब एक्ट के द्वारा भी अपने आप हो जाएगी, नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाती है तो, लेकिन दो तरीके सेटिस्फाइड करने पड़ेंगे। दो क्या है, द कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर्ड इनटू फॉर द पर्पसेज ऑफ द कंपनी एंड सच कॉन्ट्रैक्ट इज वारंटेड बाय द टर्म्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन। मतलब कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ है वो कंपनी के बिहाफ पे, और ये बताया गया कि भैया इनकॉर्पोरेशन होते ही ये कंपनी की वारंटी बन जाती है। The term for the purpose of the company implies that the contract should be for the working purpose of the company। कॉन्ट्रैक्ट में ही लिखा जाएगा for the purpose of company, तो लॉ के द्वारा ही अपने आप ही अडोप्ट करना पड़ेगा फिर कंपनी को। Now B, the company accept the contract after its incorporation and communication such acceptance to the other party of the contract। इनकॉर्पोरेशन होने के बाद कंपनी एक्सेप्टेंस दे देगी भाई सामने वाली पार्टी को कि हाँ मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ, ये मेरी लायबिलिटी है, मैं इस पर काम करूँगा, है ना। तो ये इस तरीके से जो एडॉप्शन है प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स का वो हो जाएगा। एक तरीका तो ये है कि भाई नया कॉन्ट्रैक्ट कर लो, दूसरा तरीका ये है कि भैया जब आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था प्रोमोटर ने तो लिख दिया था फॉर द पर्पस ऑफ कंपनी, तो कंपनी का ही माना जाएगा और कंपनी या तो एक्सेप्टेंस दे दे। अब हम देखने जा रहे हैं पोजीशन ऑफ प्रोमोटर्स एज रिगार्ड्स प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स। पोजीशन क्या है प्रोमोटर्स की प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर। कंपनी इज नॉट बाउंडेड बाय द प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट। कंपनी जो है वो बाउंड नहीं है प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट को तब तक जब तक वो एडॉप्ट ना कर ले। कंपनी कैन नॉट इन्फोर्स प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट। कंपनी आफ्टर इनकॉर्पोरेशन उसकी ऐसी लायबिलिटी नहीं है कि वो उसको करना ही करना होगा। अगर एक्सेप्ट कर लेता है तो कंपनी की लायबिलिटी हो जाएगी, नहीं तो फिर प्रोमोटर पे बात चली जाएगी, प्रोमोटर पर्सनली लायबल हो जाएगा अगर कंपनी रेटिफाई नहीं करता है। तो ये 3 पॉइंट हैं, ये हम तीनों देखने जा रहे हैं। पोजीशन क्या है प्रोमोटर्स की प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट को लेकर। सर पहला है कंपनी इज नॉट बाउंडेड बाय द प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट। कंपनी की कोई वैसी लायबिलिटी नहीं है वो प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट को लेकर बात करे। ए कंपनी डज नॉट हैव लीगल एग्जिस्टेंस बिफोर इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन से पहले कंपनी कोई लीगल एग्जिस्टेंस है ही नहीं, एंड सो इट कैन नॉट एंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट्स बिफोर इनकॉर्पोरेशन। तो इसलिए वो एंटर नहीं कर सकते कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बिना पहले इनकॉर्पोरेशन के पहले। हाउएवर सो मैनी फाइनेंशियल कमिटमेंट्स आर मेड एंड टास्क एग्जीक्यूटेड टू ब्रिंग अ कंपनी इनटू एग्जिस्टेंस। इसलिए फिर भी लेकिन बहुत सारे फाइनेंशियल कमिटमेंट करने पड़ते हैं, टास्क पूरे करने पड़ते हैं, तब जाके कंपनी एग्जिस्टेंस में आती है। Promoters entered into such contracts but with the understanding that the liability will be incurred by the company when it comes into existence। Promoter वो सारे काम इसलिए करती है कि जब कंपनी बन जाएगी तो कंपनी की liability बन जाएगी ये सारी की सारी। These contracts are the arrangement with the legal and financial consultant for the formation of the company। In such cases the important question arises what is the liability of the company in respect to these contracts। वो सवाल ये उठता है कि सर liability क्या होगी फिर कंपनी की इन कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर। A company when it comes into existence, जब कंपनी एग्जिस्टेंस में आ जाती है, is not bound by pre-incorporation contract even where it takes the benefit of the contract entered into on its। बट कंपनी का कोई वैसे लायबिलिटी नहीं है अगर लीगल तरीके से देखा जाए, इवन जबकि बेनिफिट कंपनी को ही मिल रही है। ठीक है, ऐसा एक केस लॉ में डिसाइड हुआ। एडॉप्ट कर लेती है तो बात अलग है। सेकेंड, कंपनी कैन नॉट इन्फोर्स प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट। एक कंपनी कैन नॉट आफ्टर इनकॉर्पोरेशन एनफोर्स अ कॉन्ट्रैक्ट मेड बिफोर इट्स इनकॉर्पोरेशन। कंपनी को कोई
इन्फोर्स नहीं कर सकता, ज़बरदस्ती नहीं कर सकता कि कंपनी को ये एक्सेप्ट करना ही करना है। इट्स ऑल अपॉन द कंपनी दैट दोज प्री कॉन्ट्रैक्ट्स विल एक्सेप्टेड बाय द कंपनी, और कंपनी की मर्जी के ऊपर है कंपनी एक्सेप्ट करे या ना करे। ये भी केस लॉ में डिफाइन है। नाउ थर्ड, promoters personally liable. The promoters remain personally liable for the pre-incorporation contract which is made on behalf of a company which have not yet existence. This contract is deemed to have been entered into personally by the promoter. पर्सनली लाइबल हो जाएगा प्रोमोटर, माना जाएगा उसने पर्सनली किया है काम, कंपनी के बिहाफ पे ही क्यों ना किया हो, अगर कंपनी एक्सेप्ट नहीं करती। तो ये हमने देखा था कि प्रोमोटर की क्या पोजीशन होती है प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट को लेकर। ठीक है, नाउ जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है वो है प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट्स, और ये टॉपिक हम दोस्तों अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।